Good morning, everyone. Chapter 13, Why Do We Fall Ill? Part 5th. मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरह से बीमारियों का फैलाव होता है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. हाउ डू इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड, किस तरह से बीमारियां फैलती है. मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू सम एल्स इन वेराइटी ऑफ वेज. अगर देखा जाए तो कई तरीके से जो माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रवेश करते हैं. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो और ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. इसी वजह से इसको हम कम्युनिकेटेड वर्ड के द्वारा भी कह सकते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे के अंदर फैलती है. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. कुछ डिजीज जो होती है वो हवा के थ्रू फैलती है, हवा में उड़ने वाले माइक्रोब के थ्रू फैलती है. दिस अगर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रू द आउट इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज कफ. ये इसमें ऐसे व्यक्ति जो जिसे कफ या खांसी है उनके द्वारा छींक करने से, उनके द्वारा स्नीज करने से कफ की वजह से जो बाहर ड्रॉप बूंदों के रूप में जम्स निकलते हैं वो दूसरे पास में खड़े व्यक्ति में समवन स्टैंडिंग क्लोज बाई एंड कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट एंड द माइक्रोब गेट इन चांस टू द स्ट्रो ए न्यू इन्फेक्शन. अगर देखा जाए उनके जस्ट पास में जो व्यक्ति डिजीज वाला है उसके जस्ट पास में खड़ा है और वो जो पानी की बूंदें जैसी होती है उनके द्वारा जम्स जो होते हैं उनके अंदर एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर दोज कॉमन कोल्ड. इनमें होने वाली बीमारियां कौन कौन सी. कॉमन कोल्ड, न्यूमेनिया और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हवा के थ्रू फैलती है. वी ऑल हैव टू एक्सपीरियंस द सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इटसेल्फ. आपने देखा होगा कि आसपास में किसी को अगर कोल्ड हो रखा है, जुकाम है, तो वो उसे अपन कैच कर जाते हैं. ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आवर लिविंग कंडीशन आर द मोर लाइकली एज इट सच एयरबोर्न डिजीज विल बी स्प्रेड. आपने देखा होगा बहुत अधिक क्राउडेड वाले एरिया के अंदर अगर इस तरह के पर्सन होते हैं तो ये बीमारी जो होती है वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है, फैलती जाती है. डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू द वाटर. कुछ बीमारियां पानी के थ्रू फैलती है. द अकर इफ द एक्सक्रेटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कॉलेरा गेट मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर बाई यूज्ड पीपल लिविंग नियर बाई. अगर देखा जाए कुछ बीमारी पानी से फैलती है. इसके अंदर अगर पानी का पॉल्यूट हो जाता है, मान लो किसी को कॉलेरा है और कॉलेरा के इन्वेस्टर्स वगैरह जो होते हैं अगर मिक्स हो जाए वाटर में और उस तरह के पानी को यूज़ करने से ऐसी डिजीज फैलती है. द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब विल एंटर ए हेल्दी पर्सन. पानी के थ्रू हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं. थ्रू द वाटर वी ड्रिंक एंड कॉजेज डिजीज in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. ये ज़्यादातर बीमारियां जो होती है स्वच्छ पानी के सप्लाई के नहीं होने की वजह से होती है. द सेक्शुअल एक्ट, थर्ड बीमारी जो होती है सेक्शुअल एक्ट के द्वारा होती है. वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव ईच अदर. इसमें दो पीपल के बीच में कॉन्टैक्ट होने की वजह से होती है. नो सरप्राइजली देर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज ए सिफिलिस और एड्स. इसके द्वारा सेक्सुअल एक्ट के द्वारा जो डिजीज होती है सिफिलिस और एड्स जैसी बीमारियां ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा. हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. अगर देखा जाए तो सेक्सुअल जो डिजीज होती है वो बाय कॉजुअल अगर देखा कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा नहीं फैलती. कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट का मीन्स हुआ जैसे अगर आप हैंडशेक करते हो, हग करते हो या फिर स्पोर्ट्स लाइक ब्रिस्टलिंग वगैरह जो भी गेम वगैरह प्ले करते हो तो उसके द्वारा ये सोशल में नहीं फैलती. अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग जैसे HIV एड्स का कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड. या तो ब्लड से ब्लड में फैलेगी या कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग. अगर या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर किसी मदर के द्वारा उसके बेबी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाते वक्त बच्चे के अंदर ये ट्रांसफ़र होती है, यानी कॉमन हैंडसेक के द्वारा नहीं होती. वी लिव इन्वायरमेंट दैट फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स पार्ट ऑफ अस. हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके साथ में कई तरह के क्रिएचर्स जो होते हैं जीव जंतु वो भी हमारे साथ रहते हैं. इट इज़ द इनवाइटल दैट मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स. और उसके द्वारा कई एनिमल के द्वारा हमारे अंदर डिजीज जो होती है ट्रांसफर होती है. दिस एनिमल कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम ए सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. और अगर देखा जाए ये एनिमल जो होते हैं किसी बीमारी को दूसरे होस्ट व्यक्ति पोटेंशियल व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करते हैं. These animal are thus the intermediate and are called vector. इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं. वेक्टर मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलाने का काम करते हैं, एक एनिमल के द्वारा दूसरों में फैलाने का काम होता है. The commonest vector are as a known
अगर कॉमन वेक्टर के रूप में देखा जाए तो मॉस्किटो इसका एग्जांपल है। मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो जो होती है फीमेल की, उनको अगर देखा जाए तो हाई न्यूट्रियस ब्लड फूड की नीड होती है जो उन्हें ब्लड से प्राप्त होती है। मॉस्किटो फीड मैनी वार्म ब्लडेड, जिसके अंदर हम एनिमल के साथ साथ में ह्यूमन भी होते हैं, तो वो उनका ब्लड के अंदर एंटर करके डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, किस तरह से ऑर्गन या फिर टिश्यू के अंदर फैलते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन, अगर देखा जाए अलग अलग तरीके से तीनों जब बात करिए उनके द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। वे डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं? अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी जो होती है कंपेयर टू बड़ी होती है माइक्रोब के। सो कई पॉसिबल प्लेस हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ये माइक्रोब जो है एंटर कर सकते हैं। डू ऑल माइक्रोब गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन, ये किसी सेम टिश्यू ऑर्गन में भी जा सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लेस में भी जा सकते हैं। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवोल्व होम एट ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो देखा जाए कई तरह की स्पेसीज जो होती है वो कई तरह के ऑर्गन को अपना पार्ट होम बना लेती है। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री, अब ये डिपेंड करती है कि उनका एंटर जो है वो किस तरह का सिलेक्शन के द्वारा होता है। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर हमारे एंटर कर रहे वो एयर के द्वारा यानी नोज से एंटर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो कहाँ जाएंगे? हमारे लंग्स में जाएंगे। ठीक है, दिस इज सीन टू बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से क्या होने के चांसेस रहेंगे? ट्यूबरक्लोसिस। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर माउथ के द्वारा एंटर कर रहे हैं तो वो हमारे गट्स लाइनिंग में जाएंगे जिससे हमें टाइफाइड हो सकते हैं, तो टाइफाइड के बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू करते हैं। इफ दे गो लीवर लाइक वायरस कॉजेज जॉइंडिस, अगर वो हमारे लीवर के थ्रू प्रेस कर रहे हैं तो इसके द्वारा जॉइंडिस करने के चांसेस हैं। बट द नीड ऑलवेज द कॉज इज infection like HIV that come into the body via sexual organ will spread through lymph node all over the body, पर इसके अलावा जैसे HIV वायरस है वो हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब एंटर थ्रू द ए मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन द रेड ब्लड सेल, द वायरस कॉजिंग जापानीज एन्फ्लुएंजा ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट। आपने देखा होगा कि मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है वो हमारे ब्लड को काटता है, ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाता है, लीवर से ये हमारे ब्लड सेल से ये लीवर में जाता है, लीवर से रेड ब्लड सेल से होता हुआ ये हमारे ब्रेन के होने वाली जापानीज एन्सेफेलाइटिस ब्रेन फीवर हो जाती है। विल सिमिलरली एंटर थ्रू ए मॉस्किटो बाइट बट इट गोज टू इन्फेक्टेड ब्रेन, द साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। अगर देखा जाए उनके इन्फेक्ट करने वाले पार्ट जो होते हैं या तो टिश्यू या ऑर्गन कुछ भी हो सकते हैं। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस, अगर वो लंग्स को अपना टारगेट करते हैं तो सिम्टम्स जो होंगे कफ या ब्रीथलेसनेस हो सकता है। इफ़ द लीवर इज टारगेट देन विल जॉइंडिस, तो लीवर को अगर टारगेट करते हैं तो जॉइंडिस। इफ़ द ब्रेन इज टारगेट विल ऑब्जर्व हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, फिट्स यानी चक्कर आना या अनकॉन्शियस यानी बेहोशी जैसे कैरेक्टर हो सकते हैं। वी कैन इमेजिन दैट द सिम्टम्स आर sign of infection will be, we know that target tissue organ and function that are the carried by the tissue organ। इस तरह से किसी भी तरह से कट होने पर जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। In addition to these tissue specific effect in infectious disease there will be other common effect soon, अगर देखा जाए तो इनके ये जो टिश्यू से स्पेसिफिक इफेक्ट के साथ साथ हमें कुछ कॉमन जो इफेक्ट है वो भी नजर आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, ये जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट many cells to the affected tissue to kill the disease causing microbe। अब ये जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इम्यून सिस्टम के द्वारा एक्टिव होती है, सेल्स एक्टिव होती है और इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को क्या करने का किल करने का काम करती है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट ऑफ द स्वेलिंग एंड पेन एंड द जनरल इफेक्ट ऑफ, जैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर या तो स्वेलिंग या पेन या फिर फीवर आने के चांसेस होते हैं। इन सम केस एज ए टिश्यू स्पेसिफाइड ऑफ द इन्फेक्शन लीड वेरी जनरल स्विमिंग इफेक्ट, एग्जाम्पल HIV इन्फेक्शन वायरस गोज इनटू द इम्यून सिस्टम में जाएगा एंड डेवेंस द फंक्शन। मेनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ HIV एड्स बिकॉज बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मेनी माइनर इन्फेक्शन दैट वी फेस एवरी डे। अगर देखा जाए तो HIV के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे कॉमन कैरेक्टर जैसे सिम्टम्स के जैसे ही होते हैं, जैसे कोल्ड कफ में होते हैं। इंस्टेंट एवरी स्मॉल कोल्ड एंड कैन बिकम न्यूमोनिया, फिर क्या ये कॉमन कैरेक्टर बाद में
में धीरे धीरे कोल्ड के होते हुए न्यूमोनिया के बन जाते हैं। सिमिलर ए माइनर गट्स इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉसेस। और कई बार क्या होता है कि माइनर गट इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें डायरिया हो जाती है, ब्लड लॉस होने लग जाता है। अल्टीमेटली देयर आर इन्फेक्शन ऑफ द किल पीपल सफरिंग फ्रॉम द HIV/AIDS। और पता चलता है कि वो लास्ट में HIV/AIDS से पीड़ित था और उसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सर्विटी ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब इन द बॉडी। अगर देखा जाए तो ये फेस्टेशन जो है मैनिफेस्टेशन वो माइक्रोब पे डिपेंड करती है। अगर ये नंबर ऑफ माइक्रोब कम है तो फर्क कम पड़ता है, अगर ये नंबर ऑफ माइक्रोब लार्ज हो जाते हैं तो ये डिजीज जो होती है वो अधिक थ्रेटिंग हो सकती है जीवन के लिए। द इम्यून सिस्टम इज ए मेजर फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्विंग द बॉडी। वी से लुक इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।